Today's lecture start वेल फाउंडेशन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि वेल फाउंडेशन जो है एक डीप फाउंडेशन का एक पार्ट है, जिसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेल्स एंड केशंस। टाइप्स ऑफ वेल्स के अंदर हम उसका शेप के अकॉर्डिंग देखते हैं। वेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड अकॉर्डिंगली दे आर नेम्ड एज according to shape in plan like this circular well, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इन फिगर। डम्बेल जिसमें दो सर्कुलर वेल एक आपस में पास होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। डबल डी वेल, डी शेप के दो वेल जो आपस में जुड़े हुए हैं उसको अपन डबल डी वेल से जानते हैं। डबल ऑक्टागनल वेल्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। डबल ऑक्टागनल वेल, सिंगल एंड डबल रेक्टेंगुलर वेल्स, जैसा कि एक सिंगल एंड डबल रेक्टेंगुलर वेल देखो। लास्ट एंड फाइनल मल्टीपल ड्रैग्ड होल्ड वेल्स, जिसमें एक शेप है और बहुत सारे होल टाइप में बने हुए हैं, मतलब ये मल्टीपल ड्रैग्ड होल्ड वेल्स है। अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, जो कि 3 टाइप्स में है, होल्ड, स्टील एंड रेनफोर्स कंक्रीट। अब जैसे इन दिस फिगर अपन देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला ए स्क्वायर शेप में है, दूसरा रेक्टेंगुलर में है, तीसरा सी वाला जो है सर्कुलर में है, और डी वाला है जो है कि डबल सर्कुलर में है, ई वाला है डबल रेक्टेंगुलर, एफ वाला ऑक्टागोनल, और जी में जो देख पा रहे हो वो है डबल ऑक्टागोनल, और एच में है डबल हेक्सागोनल, और लास्ट जो फाइनल वाला है वो है डबल डी। अब देखिए जो इसमें सर्कुलर है उसमें, अब देखो इन डायग्राम को ध्यान से देखिए और कंफर्म कीजिए कि कौन सा क्या है और किस तरह। इसमें जो दिखाया गया है वो एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें अपन देखेंगे कि पूरा का पूरा वर्टिकली, किसी अगर वेल फाउंडेशन को वर्टिकली उसको काटा जाए और वैसे सामने से जो देखा जाए वो किस तरह दिख रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें विद डिटेल्ड है। आप देखिए जैसे कि ये पहला वाला जो है एक नीचे से ओपन है और ऊपर ही ऊपर जो वाटर है वो बीच में सोइल, और उसमें उसको फिट किया हुआ है। जो नीचे वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो उसको बोलते हैं कटिंग एड्ज। इस तरह इसमें डिफरेंट टाइप्स के वेल्स है जो अलग अलग फाउंडेशन है। जैसे आप सब समझ पा रहे होंगे इन डायग्राम को देख के। आप देखिए इसमें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप इन क्रॉस सेक्शन। जो आपका क्रॉस सेक्शन है, जो वेल फाउंडेशन है उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे पहले वाले की बात करो तो सिलेंड्रिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल विथ एनलार्ज्ड बेस, जो तीसरे नंबर है वो कॉनिकल, और लास्ट वाला है जो कॉनिकल विथ एनलार्ज बेस। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कटिंग एड्ज टाइप, जो उसका बॉटम वाला हिस्सा है वो एक कटिंग एड्ज, उसके जो राउंड में जो चारों तरफ की जो हिस्सा होता है वो एक कटिंग एड्ज की तरह काम करता है। उसमें जैसे पहला वाला है रेनफोर्स कंक्रीट के अकॉर्डिंग बताया गया है विथ आउटर स्टील एड्ज। एक में अपन रेनफोर्स कंक्रीट लगा सकते हैं और दूसरे में रेनफोर्स कंक्रीट के साथ साथ में एक स्टील एड्ज भी उसमें फिट कर सकते हैं। जियोमेट्रिक और एनलार्ज बेस, जो इसका जो काम होता है, जो जो इसका एक जो स्टील एड्ज है इसका जो मेन काम है स्किन फ्रिक्शन रिड्यूस करता है ये, ताकि अब इजीली ये नीचे ग्राउंड में जा सके।
अब मैं बात करूं जो वेल फाउंडेशन है उसके एडवांटेज की, तो सबसे पहले आता है कि जो इसका है एक लार्ज डायमीटर अपन लेके चल सकते हैं। जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है, कैन बी एक्सटेंड अप टू लार्ज डेप्थ, और इसको अपन काफ़ी लार्ज डेप्थ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, सिमिलर टू पायल्स। दूसरा जो एडवांटेज दिखाया गया है वो उसमें कहा गया है कि सिमिलर टू पाइल्स बट शॉर्टर। तीसरा, इफ लार्ज बेरिंग कैपेसिटी सोइल इज बिटवीन 3 to 7 मीटर इट कैन बी वेरी इफेक्टिव। जो अब चौथा जो है वो है इफ लोड आर नॉट टू लार्ज बट द अपर 3 to 7 meter of the soil is not appropriate can be applied effectively. Cost of construction is relatively less on bad level or lower side. अब जो वेल फाउंडेशन उसके अगर डिसएडवांटेज के बारे में भी अपन देखें तो उसका डिसएडवांटेज होगा, सिंस द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इज डन फॉर कंक्रीट shear अंडर वाटर इट मे नॉट बी सेटिस्फैक्टरी। दूसरा है इफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ boulders or logs are encountered then process of work becomes slow। और तीसरा जो पॉइंट है वह है इसका डिसएडवांटेज, थ्रो क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन एट द बॉटम ऑफ कैजन इज वेरी डिफिकल्ट एंड हिंस नॉट पॉसिबल। लास्ट डिसएडवांटेज है वह है इसका द हेल्प ऑफ डाइवर्स may be required for excavation near haunches at the cutting edge।